नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भुगतान न मिलने पर चिट फंड निवेशकों ने जताया रोष। गर्मी में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की डीसी ने दी सलाह। बढ़ते तापमान से परेशान पशु, चिकित्सकों ने दी सतर्क रहने की हिदायतें। भीषण गर्मी में बिजली पानी की समस्या चरमाई, सांसद ने समाधान का दिया आश्वासन। बीपीएमएस के निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 55 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना। सीवरेज समस्या से परेशान दुकानदारों ने लगाया जाम। बढ़ते तापमान में किसान फसलों की हिफाजत रखी, कहा देवीलाल ने। और अब खबरें विस्तार से। विभिन्न चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों को उनका भुगतान करवाने के उद्देश्य से बर्ड्स एक्ट 2019 के देश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोले गए थे, जिसके तहत इन कार्यालयों में निवेश संबंधित दस्तावेज जमा करवाने के 180 दिनों में 2 से 3 गुना तक भुगतान का प्रावधान किया गया था। लेकिन बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्यालय खुलने के 15 माह से भी अधिक हो जाने के बाद आज तक पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं मिली है। इसी के विरोध में बर्ड्स एक्ट की अनुपालना न करने के खिलाफ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले देश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर पीड़ित निवेशकों द्वारा रोष जताकर राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इसी कड़ी में विभिन्न चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशक ठगी जमाकर्ता परिवार यानी कि तब जब संगठन के बैनर तले नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व तब जब के प्रदेश अध्यक्ष राम जस ने किया तथा अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमेश तंवर द्वारा की गई। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्यालय खुलने के 15 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं मिली। इसी के विरोध में बर्ड्स एक्ट की अनुपालना न करने के खिलाफ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले देश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर पीड़ित निवेशकों द्वारा रोष जताकर राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इसी कड़ी में विभिन्न चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशक ठगी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के बैनर तले नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व तब जब के प्रदेश अध्यक्ष रामजस ने किया तथा अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमेश तंवर ने की। हरियाणा प्रदेश हमारे साथ आए हुए हैं और हमारे पीड़ित निवेशक हमारे साथ आए हुए हैं। आज हमने 21 मई 2025 को पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया हुआ है और पूरे राष्ट्र में पूरे भारत में जिला वाइज हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बर्ड्स एक्ट अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, उसकी पालना शासन और प्रशासन लगातार 2019 के बाद नहीं कर रहा और पूरे तरीके से ना ही उन्होंने इसकी अनुपालना की। तो हम शासन और प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आपने जो संसदीय कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019 उसको लागू करो ताकि पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस मिले, क्योंकि पीड़ित निवेशक पूरे देश में लगभग 5 लाख लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। उसके बाद भी शासन और प्रशासन की नींद नहीं जाग रही। हम उसको नींद में जगाने के लिए आए हैं और शासन से गुहार लगाते हैं, यदि आप लोगों ने समय रहते पैसा नहीं दिया गया तो आत्महत्याएं देश में और बढ़ सकती है, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। उपायुक्त भिवानी महावीर कौशिक ने गर्मी के मौसम और हीट वेव अलर्ट को देखते हुए वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल डलवाते समय टंकी की क्षमता से 4-5 लीटर कम ही भरवाएं ताकि अत्यधिक गर्मी में विस्फोटक स्थिति न बने। साथ ही वाहन के टायरों में भी क्षमता से कम हवा भरवानी चाहिए, जिससे टायर फटने की संभावना कम हो सके। गर्मी के मौसम में गाड़ियों की तेज रफ्तार और अधिक हवा से भरे टायर जानलेवा साबित हो सकते हैं। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि अधिक गर्मी के कारण शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है और थकावट महसूस होती है। ऐसे में वाहन चालकों को अपने साथ शीतल पेयजल और हल्के खाद्य पदार्थ अवश्य रखने चाहिए।
सूती कपड़े पहने और आवश्यकता पड़ने पर ही वाहन चलाएं। यदि चक्कर आए तो तुरंत वाहन रोक दें, पानी पिएं और चिकित्सक की सलाह लें। हिट एंड रन कानून को लेकर उपायुक्त ने बताया कि यह कानून जनहित में है और इसके बारे में जानकारी के लिए नागरिक एसडीएम या डीसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक हिट एंड रन के लगभग 50 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 केस पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं और शेष 33 मामलों में कमी दूर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है और प्रशासन, सामाजिक संगठन मिलकर आम जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। गर्मी के मौसम में सतर्क रहकर हम हादसों से बच सकते हैं और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैसे सर्दी के मौसम में जब अधिक धुंध होती है जनवरी महीने में, तब जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है और उस वक्त भी सरकार के द्वारा हिदायतें जारी की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी जो हिदायतें जारी की जाती हैं कि एक्सीडेंट्स से हम कैसे बचें। इसी तरह जो अधिक गर्मी के मौसम में अभी कुछ दिनों में जैसे हीट वेव चलने की बातें आ रही हैं, तो इनमें भी जो दुर्घटनाएं हैं उनकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सभी जन हैं कुछ अगर विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो ये जो दुर्घटनाएं हैं इनसे बचा जा सकता है और इनको कम किया जा सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो हवा है वो फैलती है और उसकी वजह से जो दबाव है वो बढ़ जाता है। तो गाड़ियों के जो टायर में है, टायर में जो हवा है वो उचित रखें। अधिक जो अगर हम उसमें हवा भरते हैं तो और उसको गाड़ी की अगर हम स्पीड है वो भी एक लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो टायर के बर्स्ट होने की जो संभावना है वो और बढ़ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूँगा कि टायर के अंदर उचित हवा का दबाव रखें और जो रफ्तार है वो भी जो लिमिट है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उससे ऊपर ना जाएं। इस तरह जो तेल की टंकी है, गाड़ी में जो हम तेल डालते हैं, तेल की टंकी है, उसको भी पूरा ना भरें क्योंकि गर्मी से जो डीजल और पेट्रोल है उसमें फैलाव होता है और उसके वेपर्स हैं वो अधिक बनते हैं और टंकी के अंदर भी जो दबाव वो बढ़ जाता है, उसके फटने की भी संभावना हो जाती है। तो अगर हम ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती हुई गर्मी न केवल इंसानों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी परेशानी का सबब बनती जा रही है। बढ़ते तापमान में गर्मी का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते दुधारू पशुओं में 15 से 20% तक दूध में भी कमी आई है। पशुओं में तेज बुखार हो जाता है और पशु चरना भी छोड़ देते हैं। ऐसे में पशुओं का तुरंत प्रभाव से पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने बताया कि तेज गर्मी व लू की वजह से पशुओं में डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से पशु की खाल में झुर्रियां दिखाई देती हैं और नाक भी सूख जाती है। पशु हाफना भी शुरू कर देता है। तापमान बढ़ने से इसका असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। पशु चक्कर खाकर भी गिर सकता है। ऐसे में पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशु पालकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि धूप निकलने से पहले व देर रात पशु को नहलाएं, दिन में 4 बार पानी पिलाएं, पशुओं के लिए कूलर का प्रबंध करें। खेतों में रहने वाले पशुओं को अगर पेड़ के नीचे बांधते हैं तो आसपास सुबह उठते ही ठंडे पानी का छिड़काव करें। पशुओं को तूड़ा कम व हरा चारा अधिक दें। अगर हरे चारे में स्प्रे किया गया है तो वे चारा ना खिलाएं। पशु को हर रोज 50-50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। देखो, आज के दिन जो तापमान 45-46 डिग्री तक गया हुआ है, इसका आदमियों की तरह पशुओं भी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे जो दूध की मात्रा देखी जाए वो 15 से 20% तक कम हुई है। और जो ये गर्मी है, इस गर्मी की वजह से पशुओं में ज़्यादातर जो बुखार की समस्याएं हैं, डिहाइड्रेशन की है, ये आ रही हैं। और अगर पशुओं का बचाव नहीं किया जाए तो पशुओं का बुखार कई दिन तक उतरता भी नहीं। पहले तो पशुओं को पेड़ों के नीचे छांव में रखते थे और बड़े बड़े जोड़ होते थे, उनमें पशुओं को रखते थे। इस वजह से उनका ज़्यादा ये तापमान का पता नहीं चलता था। लेकिन आज के दिन जैसे जैसे वृक्ष काटे गए हैं, पानी की कमी हुई है, इससे पशुओं में डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है और पशुओं का तापमान बढ़ा है। जो पशु पहले
2-4 बीमार होते थे, अब वो 10 से 15 तक बीमार हो रहे हैं। और अगर पशुपालकों के बारे में मैं कहना चाहूँ तो उनको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो गर्मी के समय पशुओं को बाहर ना निकालें, पशुओं के ऊपर कूलर इत्यादि लगा कर रखें। एक जो पशु बांधने की जगह है उसमें ठंडा करके रखें। अगर मान लो टिब्बे वाली जगह है वहाँ पशुओं को बांधा जाता है तो जांडी या और जो पेड़ हैं उसके नीचे पहले पानी छिड़क दें और पशुओं को सुबह धूप निकलने से पहले नहलाएं और रात को 9-10 बजे के आसपास जब थोड़ा ठंडा मौसम हो उस दौरान पशुओं को नहलाएं। और चारे में भी तूड़ा कम दें, हो सके तो हरा चारा उसमें मिलाएं और पानी दिन में 3-4 बार पिलाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो ये बुखार आ रहा है इसमें हमने देखा है कि पानी की जो कमी होती है ना उसमें ये बुखार ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। अगर पशु को सुबह शाम नहलाया जाएगा धूप निकलने से पहले और धूप अस्त होने के बाद तो वो पशु बीमार नहीं होते, क्योंकि ये गर्मी का बुखार है, दवाइयों से ज़्यादा इसका इलाज पानी कर रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह के निजी निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। लोगों ने प्रमुख रूप से बिजली और पानी की समस्याएं उनके सामने रखी। सांसद ने दोनों समस्याओं के समाधान को लेकर मई माह के अंत तक राहत मिलने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि भीषण गर्मी के चलते तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। इसका सीधा सा असर बिजली और पानी की आपूर्ति पर पड़ा है। अधिक लोड के कारण बिजली की कटौती हो रही है और पानी की खपत भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इन हालात में आम जन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने अपने निवास स्थान पर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और पानी की समस्या पर बोलते हुए कहा कि नहरों में पानी की आवक कम हो गई है, जिससे जल वितरण की राशनिंग करनी पड़ रही है। इसका सीधा असर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति पंजाब सरकार के सीएम के कारण उत्पन्न हुई है, जहां से अपेक्षित 10,000 क्यूसेक की बजाय मात्र 4,000 क्यूसेक पानी ही हरियाणा को मिल रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जल संकट के लिए वे भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पानी की खपत गर्मियों में सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में न केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की भी किल्लत हो जाती है। सांसद ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही नहरों में पर्याप्त पानी आएगा, समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। बिजली की समस्या को लेकर सांसद ने बताया कि अत्यधिक तापमान के चलते बिजली की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नए ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल पाने की शिकायतें आ रही हैं, जबकि ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन तकनीकी बाधाओं को दूर कर नए कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रदेश का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो, स्वाभाविक है कि बिजली के अंदर झटके लगना या कई बार कई ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनका हम कनेक्शन नहीं दे पाए। एक तरफ पानी की कमी है और पंजाब ने जो स्थिति पैदा कर दी, खासकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने, उसकी वजह से हमें पिछले लगभग 1.5 महीने से सप्लाई पानी की नहीं मिली। जहाँ हमारा हक 10,000 क्यूसेक के आसपास था, मात्र 4,500 या 4,000 क्यूसेक पानी मिलता है, जिसकी वजह से हम पीने की पूर्ति भी नहीं कर पाए। और इस सीज़न में पशु हो या इंसान, पीने की ज़रूरत है। हम खेतीबाड़ी को तो भूल गए। लोगों की सबसे बड़ी समस्या इंसान को पीने के पानी और तालाब के अंदर जहाँ पशु पानी पीते हैं, वो समस्याएं आज के दिन बहुत ज़्यादा खड़ी हैं। इसी प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बिजली के जो नए ट्यूबवेल के कनेक्शन चाहिए थे, क्योंकि नहरों में पानी है नहीं, तो उनकी कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर होने के बावजूद भी हम कनेक्शन को नहीं जोड़ पा रहे। ये 2 प्रकार की समस्याएं ज़्यादा हैं और हमारी कोशिश है कि मई के आखिर तक इनके ऊपर हम काबू पा लें। प्रचंड गर्मी के बावजूद भिवानी परिवार मैत्री संघ के निःशुल्क शिविर में मरीज उमड़ पड़े। शिविर में 200 नेत्र रोगियों की जांच की गई और 55 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन के लिए चुना गया। शिविर में इसके अलावा कई रोगियों की फ्री कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई। यह नेत्र शिविर श्रीमती लाली देवी एवं श्री मामराज कोकड़ा की पुण्य स्मृति में कोकड़ा परिवार द्वारा आयोजित करवाया गया था। भिवानी परिवार मैत्री संघ का यह 27वां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर था। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि शिविर में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल और अरुणोदय डेजर्ट आई हॉस्पिटल गुरुग्राम के दक्ष डॉक्टर्स ने मेडिकल व नेत्र जांच की।
नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना को आत्मसात करके अधिकतम मरीजों को हर संभव चिकित्सकीय मदद देकर बीपीएमएस ने मिसाल कायम की है। शिविर में कोकड़ा परिवार की ओर से विवेक कोकड़ा एवं सारिका कोकड़ा उपस्थित रही। बीपीएमएस के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि मरीजों की नेत्र जांच के बाद चिकित्सकों के परामर्श पर लेंस प्रत्यारोपण संस्था की ओर से बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। यही नहीं, नेत्र ऑपरेशन के लिए मरीजों को भिवानी से गुरुग्राम अस्पताल तक ले जाने और वापस लाने का खर्च भी बीपीएमएस की ओर से वहन किया जाएगा। 15 दिन की दवा एवं चश्मे भी फ्री दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंसर डिटेक्ट करने के लिए आशंकित मरीजों की निःशुल्क स्क्रीनिंग भी करवाई गई। कैंसर डिटेक्ट हुआ तो दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में संस्था की ओर से इलाज करवाया जाएगा। बीपीएमएस अध्यक्ष ने बताया कि संस्था की ओर से निरंतर नियमित लगाए जा रहे शिविरों का हजारों मरीजों को लाभ मिल चुका है। हर माह के तीसरे बुधवार को लगाए जाने वाले इस शिविर में हर बार मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। भिवानी परिवार आप जानते हैं कि दिल्ली में भिवानी वालों का परिवार है। जो भिवानी से माइग्रेट होकर दिल्ली चले गए उनका परिवार भिवानी परिवार, तो वो भिवानी की भी चिंता करते हैं, दिल्ली की भी चिंता करते हैं। तो ऐसे करके अभी तक 27वां कैंप आज हम लोग कर रहे हैं। 1200 से ज़्यादा लोगों का कैटरेक्ट सर्जरी का यहाँ ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल और अरुणोदय आई हॉस्पिटल के माध्यम से गुरुग्राम से ये सब सर्जरी हुई है और भगवान की कृपा है, एक भी केस आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ। सबको रोशनी मिली है, सबको रोशनी मिली है। सब कैंप निःशुल्क होते हैं, कोई खर्चा किसी से नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री होता है। कोई ना कोई परिवार आके कैंप को स्पॉन्सर कर देता है। इस बार का कैंप भी कोकड़ा परिवार, जो भिवानी का प्रतिष्ठित परिवार है, उन्होंने अपनी दादी लाली देवी कोकड़ा और दादाजी मामचंद कोकड़ा जी को समर्पित किया है आज का कैंप। आज के कैंप में 250 से ज़्यादा लोगों की ओपीडी होने की संभावना है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, जो रिनाउंड हॉस्पिटल है भारत का, उसकी टीम अवेलेबल है कैंसर स्क्रीनिंग के लिए और अब तक हम लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग कर चुके हैं। भिवानी के सर्कुलर रोड पर रोहतक गेट से बावड़ी गेट के बीच दुकानदारों व क्षेत्र के निवासियों ने सीवरेज पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन फंस गए। हालांकि वाहन चालक यहां से निकलने के लिए बहस भी करते रहे। यहां यह बताना होगा कि पिछले करीबन 15 दिनों से शिविर का पानी सड़क पर भरा होने के कारण वाहनों को गुजरने में परेशानी हो रही है। वहीं दुकानदार अपनी दुकानों में नहीं जा पाते हैं और लोग भी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। टैंकर से पानी उठाने की खानापूर्ति ही की जा रही है। रोहतक गेट व बावड़ी गेट के बीच सीवरेज पानी की समस्या के चलते दुकानदार राजकुमार ने बताया कि उनके यहाँ गंदगी का मंजर है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली रोड का यह हाल है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। इसके लिए उन्होंने जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से यह परेशानी आ रही है। खाना पूर्ति के लिए पब्लिक हेल्थ की गाड़ी आती है, थोड़ा पानी निकाल कर चली जाती है। हर रोज का यही हाल है। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की टायरों से उड़कर जो पानी लगता है उससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। शहर में अव्यवस्था फैली हुई है। शहर की सीवर व पेयजल व्यवस्था ठीक की जाए। कहा कि पिछले 15 दिन से प्रशासन को लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वे अनशन करेंगे। प्रदीप वाल्मीकि ने बताया कि सर्कुलर रोड पर पिछले 15 दिन से गंदा पानी जमा है, जो वाल्मीकि बस्ती व सिंगी काट बस्ती के अंदर भी जा रहा है, जिसके कारण परेशानी अधिक बढ़ी हुई है। पब्लिक हेल्थ का ओपन नाला, उसका भी सफाई नहीं हो रखी। नाला भी बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से सफाई करवाए जाने की मांग की। मेरे यहाँ गंदगी का आप जो देख रहे हो मंजर, वो शहर की लाइफ लाइन कहने वाली सर्कुलर रोड का ये हाल है, तो बाकी शहर का क्या हाल होगा ये आप लोग खुद देख सकते हैं। हमारी व्यवस्था का हम तो ये चाहते हैं कि हमारा भिवानी शहर सुंदर रहे और अच्छा बना रहे। उसके लिए हमने एक छोटा जाम लगाने का और ये प्रयत्न किया है कि हमारा शहर साफ रहे और हम उसके लिए हम घर तक प्रयास करते रहेंगे। कितने दिन से परेशानी? ये हमारे को परेशानी लास्ट 15 दिनों से आ रही है। लोग एक बार खाना पूर्ति करने के लिए पब्लिक हेल्थ की गाड़ी आती है, थोड़ा पानी सकिंग करके चली जाती है, उसके बाद ये रोज के रोज का ये मंजर है। और हम लोग सब लोग निकलने वाले जो इन गाड़ियों के टायरों के साथ जो पानी उड़ के लगता है, सब लोगों से बीमार होते हैं। वैसे ही इतनी अव्यवस्था फैली हुई शहर में, हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ें सब ठीक हो और सुचारू रूप से चले सर।
हमें लगता है कि होना चाहिए, हमारी सिर्फ यही आवाज़ जाए कि सरकार तक आवाज़ जाए और इस शहर की जो सीवर व्यवस्था है, शहर की पेयजल व्यवस्था है, बिल्कुल साफ सुथरी हो। यही हमारा कठिन प्रयास है। मेरा नाम प्रदीप वाल्मीकि है। ये जो सर्कुलर रोड पे 15 दिन से सीवर का ओवरफ्लो पानी, जो गंदा पानी वाल्मीकि बस्ती के अंदर भी जा रहा है, सिंगी काट बस्ती के अंदर भी जा रहा है और रोड पर जाम रहता है और इतना गंदा पानी है कि जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए। पूरी सीवर लाइन की आज तक कोई सफाई नहीं हुई है, बस खाना पूर्ति होती है, पानी उठा लेते हैं, पट्टी से कर देते हैं। आज तक कोई अंदर से सीवर लाइन की कोई सफाई नहीं हुई। ये यहाँ पिछले 15-20 दिन से बुरी हालत है। मैंने भी जेई साहब से फोन कर लिए 2-3 बार, शिकायत मारता है और यहाँ जो है जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासन सुनाई नहीं करता, इसलिए लोग मजबूर हैं। आज लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, प्रशासन अभी भी नहीं आया है। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि लोगों की सुध लो, सीवरेज की हालत खराब है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों की कोई सुनाई नहीं हो रही, इसलिए लोग इकट्ठे हो गए यहाँ आज आए हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से अपील है कि वो दरबार में चले जाते हैं, दरबार में जाने के बाद भी समस्याएं हल नहीं होती तो क्या करें लोग। हरियाणा में इन दिनों गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर है। चिलचिलाती धूप में गर्म हवाएं न केवल मनुष्यों बल्कि जानवरों, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों को भी झुलसा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान भिवानी जिले में जहां 44 डिग्री तक पहुंचा है, वहीं प्रदेश में सबसे अधिक हिसार का तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले 3 दिनों के दौरान इस तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। इसके लिए लोगों को विशेष एहतियात रखना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि भिवानी का अधिकतम तापमान जहां 44 डिग्री बना हुआ है, वहीं रात का तापमान 30 डिग्री को पार किए हुए है। ऐसे में गर्म दिनों के साथ साथ गर्म रातें भी आम जन, पेड़ पौधे व पशु पक्षियों को सता रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती हुई गर्मी को लेकर लोगों को चाहिए कि वे दोपहर के समय बाहर ना निकलें तथा तरल पेय पदार्थों का प्रयोग करें। बच्चों व बुजुर्गों का ख्याल रखें, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों के लिए पानी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि फसलों में सिंचाई शाम के समय में ही करें। इन दिनों कपास की बिजाई करने वाले किसान बिजाई शाम के समय करें ताकि रात भर नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मुरारी ने बढ़ती हुई गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि सब्जियों व फलदार पौधों जिनमें बेल, टमाटर, मिर्च, बैंगन व शिमला मिर्च में तेज गर्मी के चलते फूल झड़ने की समस्या देखी जा रही है। इसके लिए शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए ताकि इन फसलों में पर्याप्त नमी बनी रहे। वहीं उन्होंने फल व सब्जियों की फसलों में नमी को बनाए रखने की अपील भी आमजन से की। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और मेरी ये किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी कि जैसे जो है गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के साथ साथ लूएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों को ये सलाह है कि अपनी जो सब्जियां हैं या फलदार पौधे हैं उनका जो है सिंचाई का ध्यान रखें। सिंचाई भी जो है शाम को करनी है ताकि जो है नमी बनी रहे और जो है पौधों के मरने की संभावना भी कम हो। और ऐसे में जो है ना कि जैसे बेल वाली सब्जियां हैं या टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, तो उनमें भी फूल झड़ने की समस्या जो है इस दौरान देखी जा सकती है। और जैसे मान लिया फलदार पौधे हैं तो उनमें भी जो नए लगाए गए पौधे हैं उनमें भी जो है किसान भाइयों को गर्मी और लू से बचाना है, तो उसमें जो है ना कि सिंचाई का ध्यान रखें और सिंचाई जो है शाम के समय ही करें। इसी तरह जो है ना जैसे अभी किन्नों में फल लगा हुआ है तो किसानों की दिक्कतें आ रही हैं या समस्याएं उनको ये आ रही है कि मेरा फल झड़ रहा है, तो उससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है। तो ऐसे में तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो उनको जो है ना कि अभी इस महीने जो है ना 5 ग्राम जिंक और 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। और वो जो फल झड़ने वाली वो समस्या बता रहे हैं, तो अभी ऐसी विशेष कोई दिक्कत नहीं है किसान को इकोनॉमिकली। और वो जून के बाद जो फल झड़ेगा तो उसमें किसान भाइयों को जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उससे बचाव के लिए किसान भाई जो है 20 ppm Na, 20 ppm ओरियोफेंजिन और 0.5% जिंक प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। एक तो जून और जुलाई के महीने में और दूसरा स्प्रे जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में करें। तो और जो कीड़े और बीमारियां जो है अभी जो चल रही हैं
नींबू वर्गीय पौधों में, तो उसमें जो है ना सिट्रोसिल्ला है और लीफ माइनर है। तो इससे बचाव के लिए जो है 750 मिलीलीटर ऑक्सीडोमोनास मिथाइल 20 EC और 25 EC और जो है रोगोर 30 EC 650 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में मिलाकर इन दोनों दवाइयों में से कोई एक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हो लगातार 3-4 दिन से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दिन के समय ज़बरदस्त हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। जो अभी आगे आने वाले समय की बात करें तो आगे आने वाले 3 दिन जो है दिन के समय हीट वेव यानी गर्म हवा जिसको बोलते हैं उसके चलने की संभावना है और रात्रि में भी जो है वो वार्म नाइट यानी गर्म रात जो जिसको बोलते हैं वो रहने की संभावना है। अगले 3 दिन जो है बड़े ही सेंसिटिव हैं सभी के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि दोपहर में हीट वेव जैसी कंडीशन है, रात के अंदर जो है वो वार्म नाइट्स हैं, तो गर्मी मतलब जो पीक समर की स्थिति बनी हुई है और 3 दिन के बाद में जो है स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होने की संभावना है। लेकिन अभी जो अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है अधिकतम तापमान और जो अधिकतम तापमान हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अधिकतम तापमान जो है वो हिसार का रिकॉर्ड किया गया 45.8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी लगातार गर्मी की वजह से किसान भाइयों से भी यही आग्रह है कि जैसे कपास की फसल की बिजाई चल रही है तो किसान भाई अगर जो अपना खेत तैयार करें तो उसको विशेष ध्यान रखें, शाम के समय बुआई करें और जो है वो दोपहर के समय या सुबह के समय ना करें क्योंकि उसके बाद में पूरे दिन जो है वो धूप रहती है, उस वजह से नमी की जो है ज़मीन के सूखने की समस्या रहती है। तो ये किसान भाइयों से आग्रह है। उसके अलावा जो है पशुओं को, छोटे बच्चों को या जो भी आमजन हैं उनसे यही अपील है कि दोपहर के समय को अवॉइड करें, रेस्ट ज़रूर करें, अधिक से अधिक जो है वो तरल पदार्थ पिएँ ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। और अब चलते चलते भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि भारत की पाकिस्तान नीति बदल गई है। अब सिर्फ बातचीत या संबंध सामान्य करने पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा पर केंद्रित है। आतंकवाद व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही मुद्दा है। टेररिज्म व टॉक साथ नहीं चलेगी, टेररिज्म व ट्रेड साथ नहीं चलेगा, पानी व खून साथ नहीं बहेंगे। भारत अपने फैसले खुद लेता है, अन्य किसी के हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। कोई करे तो उसे अच्छा नहीं मानता है, कोई जता दे तो बात वापसी का सामर्थ्य भी रखता है। बीच बचाव के दावे व श्रेय की श्लाघा भारत को पसंद नहीं आती है। बीच बचाव के दावेदारों ने अपने शब्द वापस लेने पड़े हैं। भारत ने रिएक्टिव नीति के स्थान पर प्रोएक्टिव नीति अपनाने का निर्णय लिया है, यानी हम घटनाक्रम होने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अपितु घटना होने की संभावनाओं के आधार पर ही कार्यवाही करेंगे। धनखड़ आगे लिखते हैं कि भारत अब झूठे नैरेटिव से निपटने का सामर्थ्य भी रखता है। सत्य व साक्ष्यों के आधार पर शत्रु देश द्वारा बनाए जा रहे असत्य नैरेटिव समस्त उपलब्ध तकनीकों व मीडिया माध्यमों से तुरंत पलट दिए जाते हैं। सत्य मुखर होकर प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है। अब ड्रोन केवल मारता नहीं, चित्र भी भेजता है, कहां ठोका है। गूगल अर्थ की तरह स्क्रीन पर दिखा देता है कहां मलबा है। स्वागत है भारत के इस न्यू नॉर्मल का। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भुगतान न मिलने पर चिट फंड निवेशकों ने जताया रोष। गर्मी में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की डीसी ने दी सलाह। बढ़ते तापमान से परेशान पशु, चिकित्सकों ने दी सतर्क रहने की हिदायतें। भीषण गर्मी में बिजली पानी की समस्या चरमाई, सांसद ने समाधान का दिया आश्वासन। बीपीएमएस के निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 55 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना। सीवरेज समस्या से परेशान दुकानदारों ने लगाया जाम। बढ़ते तापमान में किसान फसलों की हिफाजत रखी, कहा देवीलाल ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।